राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। और कैसे हो आप फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और मेरा शुरू हो गया सुबह से सारा काम, वही डेली का। और मंदिर से आ गई, मैं पूजा कर ली मैंने अपने ठाकुर जी की। तो आज वही है कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ वही कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि रोज़ बनाने खिलाने की यही टेंशन है ज़िंदगी में कि क्या बनाओ क्या ना बनाओ, लेडीज़ के लिए तो ख़ास कर। तो कल मैं मार्केट गई थी, सारी सब्जियां लेकर आई थी क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी। तो कुंदरू, भिंडी और टिंडे, टमाटर, यही सारी सब्जियां, कई सारी वेजिटेबल लेकर आई थी। तो कुंदरू को क्या है ना, थोड़ा फ्रिज में रखे हुए ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने कुंदरू को रात को ही ना धो के काट लिया था साथ के साथ ही। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले कुंदरू की सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि ये तो ऐसे है ना जैसे दाल चावल बनाओ या किसी भी मतलब नाश्ते में अगर तुम्हें पराठे के साथ खाना है तो वैसे खा लो। तो मैंने इसको पहले बना लिया है। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि पहले मैं चाय पीऊँगी तभी उसके बाद कुछ काम में लगूँगी। और कार्तिक डुगू गए हैं स्विमिंग पे और ये चले गए अपनी शॉप पे नीचे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ वही नाश्ते की प्रिपरेशन, और आटा मैंने गूँध लिया है क्योंकि अब डुगू स्कूल जा नहीं रहा है, तो फिर मैं मंदिर से आकर ही आटा गूँधती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ वही है कि डेली का रूटीन ऐसे ही भागम भाग से, अगर लेट हो जाओ तो फिर लेट हो जाता है, जल्दी उठ जाओ तो जल्दी हो जाता है। अब तो मैं खैर 5:45 उठ रही हूँ, क्योंकि छुट्टी है तो मेरे को भी लगता है चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो लो, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाती है घड़ी, कोई नहीं। बट ज़्यादा लेट हो जाओ ना तो फिर बहुत काम लेट हो जाता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लेट होने की कोशिश नहीं करती हूँ। और यहाँ पे एक बात और फ्रेंड्स, मैंने मशीन तो लगा ही दी है, क्योंकि कपड़ों का तो मेरा रोज़ का ही है, कपड़े नहीं छूट सकते, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे। वही है ना, बस कपड़े नहीं हो सकते मेरे से, रखे नहीं जाते कि मैं छोड़ दूँ या बाद में कर लूँ। और यहाँ देखो सुबह के टाइम में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो किचन मेरी फैलनी शुरू हो गई है। सुबह उठते ही कोई पानी पिएगा, कोई कुछ पिएगा, तो कोई गिलास लोटे वगैरह सब जो जल चढ़ा कर आते हैं ना ये लोटों से, तो वो लोटे भी सिंक में ऐसे ही डाल देते हैं। फिर मेरा दिल नहीं करता ऐसे रखूँ, तो मैं साथ के साथ फिर इन्हें धो भी देती हूँ। तो यहाँ पे अब ये बर्तनों का काम करूँगी, फिर चाय पीऊँगी, देखूँगी जब तक कि ये दोनों आ ही जाएंगे स्विमिंग से, तो फिर इनकी प्रिपरेशन में लगूँगी। और रात की ये पानी की बोतलें ना सारी की सारी यहाँ पे रख देते हैं, तो पहले सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि आरओ में पानी भर लेती हूँ और इन बोतल को भी धो के ना थोड़ी देर इनको हवा लगने के बाद ही इसमें पानी भरती हूँ। तो यहाँ पे ये काम करने के बाद फिर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अभी और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसे ही होता है कि 1-1:30 बजे तक तो बिल्कुल होश मिलना ही नहीं है काम से। तो यहाँ पे ऐसे ही काम चलता रहेगा। और चाय भी मेरी बन चुकी है, और जो किचन के छोटे मोटे बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर ही लिए हैं। और यहाँ आटे को मैं दोबारा से मुक्के मार रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं ये देखो आ गई हैं स्विमिंग से, एक बार मैं हल्का सा गूँध के रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने इनका नाश्ता रेडी कर दिया है, क्योंकि इसको आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने फिर जल्दी से आलू उबाले और आलू के पराठों का नाश्ता बना दिया। कह रहा मैं कुंदरू नहीं खाऊँगा, तो मैं इसको चाय दे दूँगी, चाय और पराठा। और देखिए यहाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को आज अपने रूम की बेडशीट भी साफ़ करनी थी। क्या हो ना, कई दिन से ना बेडशीट ये वाले रूम में बैठ नहीं रहे थे, तो ये बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं आज तो धो ही दे, 5 दिन से ऊपर हो गया है। तो यहाँ से ना मेरे कमरे के बाहर से सारी ये खिड़की है, तो इधर बाहर का सारा दिखता है सड़क का, तो बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ से। क्योंकि ना ये दीवार हमारी ख़राब हो रही है, क्या चक्कर है ना, बारिश का पानी आता है ना यहाँ से ऊपर से खिड़की में से, इसमें से लीक होता है पानी। तो ये सारा इधर, यहाँ पे हमारे बेड था पहले, तो ये बेड ना जब से पानी आने लगा तो बेड को इधर कर लिया है। अदरवाइज़ सामने बेड था तो कमरे की लुक और ज़्यादा अच्छी आती थी। तो अभी वाइट वॉश करवाएंगे ना, तो फिर ये वाली दीवार पूरी ठीक हो जाएगी, तब रूम और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ मैं पहले इस वाले रूम को सही कर दूँगी, डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, एक एक चीज़ को समेटती चलूँगी, क्योंकि एक एक रूम ही करके स्टार्टिंग करती हूँ, सारे रूम एक साथ नहीं फैला सकती।
आज मैंने पहले अपना ही रूम की स्टार्टिंग करी है और बच्चों को उधर मैं नाश्ता दे ही चुकी हूँ। तो यही है, अब ऐसे ही शुरू होएगा मेरा काम, स्टार्ट हो चुका है। सो क्लीनिंग का एक एक रूम करने के बाद फिर लगूँगी किचन में करूँगी पूरा किचन क्लीन। और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी बहुत इस खिड़की के अंदर से भी थोड़ी थोड़ी सी ना धूल आने लग जाती है। ये खिड़की के ये जो सारे स्टील के है ना जगले पे, इस पे भी डस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे भी ना हर तीसरे चौथे दिन तो मेरे को पर्दा हटा के ना कपड़ा मारना ही पड़ता है। सो अब यहाँ पे मैं पूरे रूम में पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं किचन का करूँगी, क्योंकि पोछा तो मैं अभी बाद में लगाऊंगी। जब पूरे घर का काम निपटा लूँगी ना, फिर पोछा एंड में स्टार्ट करूँगी। अभी पहले झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा कर लूँगी। और पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो रहा है, 2 दिन से ना मेरी बैक में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे से झुक के काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ मेरे कमरे में झाड़ू लग चुकी है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, और किचन देखिए कितनी फैली हुई है, बुरी हालत हो गई है, क्योंकि सबका नाश्ता हो चुका है। और यहाँ मैं सारे बर्तनों को लगा दूँगी जो मैंने सुबह थोड़े बहुत धोए थे। और दूध भी आ चुका है, इस दूध को भी मैं साथ के साथ उबाल लूँगी, क्योंकि पता है गर्मी का टाइम है ना, ये अमूल का पॉलीथीन वाला दूध ज़्यादा देर तक रखती नहीं हूँ मैं। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कहीं दूध खट्टा ना हो जाए, तो साथ के साथ ही मैं दूध आता है ना तो जब भी उबलने रख देती हूँ। फ्रिज में थैली रखी नहीं रहने देती फ्रेंड। सो क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये किचन का ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रेगुलरली हमें कपड़ा मारना ही मारना होगा। तो अगर नहीं मारते ना तो किचन ऑटोमेटिकली गंदी सी दिखती है, पता नहीं क्या है। ये चीज़ तो क्लीन करनी पड़ती है रोज़ की। एक एक चीज़ को हम जब तक हाथ नहीं मारेंगे, अगर डस्टिंग नहीं करेंगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा मैसी दिखेगा। और किचन में सबसे पहले घुसो ना तो सामने फ्रंट ही अच्छा ना लगे तो बिल्कुल खुद ही मन नहीं करता फ्रेंड्स के किचन साफ़ है। ऐसा लगता है किचन में कब से सफाई नहीं हुई है, चाहे आप एक दिन ही क्लीन ना करें। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा ले लूँगी कॉटन का, और उससे ही पूरा ये क्लीन करती जाऊँगी ड्रॉर्स को सारी। और यहाँ मेरा टीन आया हुआ है, इसको रखने की ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किधर रखूँ। तो मैं अब इसकी ना जगह ऐसे बना दूँगी, ये मेरे एक ड्रॉर के अंदर ये आटे का ड्रम है ना, तो इसी के अंदर काफ़ी सारी जगह है, इसी के अंदर रखूँगी। मैंने 2 डिब्बों में तो निकाल लिया रोज़ाना यूज़ के लिए। तो और मैंने कहा अब इसको ना ऐसे रख देती हूँ कि अब ये 20 दिन तक तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। तो यहाँ अंदर बहुत सारी जगह है, ये सारे मेरे एक्स्ट्रा बर्तन, बड़ी कढ़ाई वगैरह ना, सब में लाइन से टोकरियाँ वगैरह जितनी भी होती है ना, जो मतलब एक्स्ट्रा सामान है, यूज़ होए तो निकाल लो और नहीं यूज़ होए तो ऐसे पोंछ के अंदर ही सामने लाइन लगा के रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे इतनी जगह है कि अभी ये टीन आ जाएगा इधर। तो सबसे पहले मैं इसको आटे के ड्रम को पोंछ के इधर रखूँगी, और ये फिर अंदर एक ब्यूट जग भी रख रखा है, वो यूज़ नहीं होता क्योंकि अभी आरओ ऐसा लग गया है तो उसके अंदर भरने की ज़रूरत ही नहीं होती फ़िल्टर में। तो देखो यहाँ पे मेरा टीन भी अंदर आ गया है बिल्कुल। देखो बहुत जगह है अंदर, अभी और भी स्पेस है, जो भी एक्स्ट्रा सामान हो इसके अंदर हम रख सकते हैं। इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा है इधर किचन के यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन हो चुके हैं सारे। तो पहले किचन के बर्तनों को क्लीन करूँगी, फिर करूँगी मैं अपने रोज़ की सफाई में लगूँगी। Dancing that fire. Let's see how you move, darling. Oh, baby, these looks are flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends.
सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बर्तन सारे बन चुके हैं और किचन भी मैंने पूरी क्लीन कर दी है, ऊपर से सारी। अब नीचे का रह गया झाड़ू पोछा। तो अब मैं यहाँ पे हॉल में पोछा लगाती हुई आ जाऊँगी। तो उसके बाद मेरे को अभी बच्चों के रूम की भी क्लीनिंग करनी है और यहाँ किचन में भी अभी पोछा लगाना है, क्योंकि किचन का काम भी रह चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रूम भी हो चुका है बिल्कुल साफ़। यहाँ पे भी मैं एक बार और पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पहले मैंने सरफ़ का पोछा एक बार लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ना गंदे पैर ले जाके लगाते हैं। तो 2 दिन हो चुके थे, तो मेरे को लगा आज सरफ़ वाला पोछा लगा दूँ। पहले मैंने सरफ़ का लगा दिया, अब नॉर्मल साफ़ पानी से लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन हो चुका है पूरा। और अब किचन का डिपार्टमेंट रह रहा है, किचन में पोछा और लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सारे गेट को भी साथ के साथ ही साफ़ करती जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल रोज़ आना उड़ के ना आती रहती है। तो रोज़ ही साफ़ करते रहो तो गंद भी नहीं चढ़ेगा और घर भी साफ़ रहेगा बिल्कुल हमारा। सो देखिए, यहाँ पे मेरा पूरा रूम एकदम साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद अभी मेरे को किचन में पोछा लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि किचन का काम भी अभी रह रहा है। गेट भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। और ये पैनल पे ना रोज़ का रोज़ इस पर पता है सबकी आदत क्या है, कोई भी कुछ भी आएगा ना सामान यहीं रखता चला जाएगा। इतनी खुंदक आती है ना मेरे को, इसको साफ़ रहने ही नहीं देते। यहाँ पे मैंने ये म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है पूरा, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखते ही रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। तो इनकी भी आदत इतनी गंदी है ना, कोई सामान लेंगे, यहाँ जहाँ से लेंगे वहाँ तो रखते ही नहीं है। टावल कहीं कुछ भी सामान होएगा तो इधर उधर ही फेंकना होता है, और ज़्यादातर मैक्सिमम तो इस पे ही ला कर फेंकते हैं। तो मेरे को बड़ी खुंदक आती है ना जब भी मैं यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ, तो एक चीज़ उठा के सुबह के टाइम में सारा सेट करना पड़ता है पूरा ये डिपार्टमेंट। Cameras for the sneakers, going out like Oscar Benny Siegel. Send a cop, I can't wait to mistreat him. Forcing your hoe, I can't wait to mislead him. And beat him. That's my best friend, that's my best friend. Big go, that's my best friend, that's my best friend. That's my best friend, that's my best friend. Big go, but the proof solid. That's my best friend, that's my best friend. Big go, that's my best friend, that's my best friend. सो यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा मेरा हॉल क्लीन हो गया और किचन भी देख लो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और ये देखो, मेरे को इतनी खुंदक आती है ना जब भी सफाई करूँ तो ये पैर बना के ज़रूर चलेगा। इसकी इतनी गंदी आदत है ना, ये जब पोछा लगाती हूँ ना तब ज़रूर चलता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।